हाउ टू फिक्स असिमेट्रिकल फेस। तुम्हारे मन में आने वाला सबसे पहला सवाल कि हम अपने फेशियल असिमेट्री को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, मेजरली 3 तरीके से तुम्हें फेशियल असिमेट्री हो सकती है। फर्स्ट, जेनेटिकली। अगर तुम्हारे बाप दादा को भी कोई फेशियल असिमेट्री है तो सैडली तुम उसे ठीक नहीं कर सकते, वो तुम्हें भी रहने वाली है। सेकंड, कोई इंजरी। अगर तुम्हें कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई फेस पर जिससे तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो उससे भी तुम्हें फेशियल असिमेट्री आ सकती है। थर्ड, हैबिट्स। अगर तुम्हारी हैबिट्स अच्छी है तो तुम्हें फेशियल असिमेट्री नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तुम बैड हैबिट्स अपने जीवन में बैड हैबिट्स का पालन करते हो, तो तुम्हें फेशियल असिमेट्री हो सकती है। और आज की वीडियो में हम उसी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सीधी बात है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह सकता कि तुम ये कर लो जिससे तुम्हारी जेनेटिकली जो असिमेट्री है वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होगा नहीं। या फिर तुम्हें कोई इंजरी हो रखी है, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तुम ये चीज़ें करोगे तो उससे तुम्हारी फेशियल असिमेट्री ठीक नहीं होगी। सबसे पहले तुम ये पता करो कि तुम्हें कौन सी असिमेट्री जेनेटिकली हुई है, कौन सी तुम्हारे हैबिट्स के कारण हुई है। तुम अपने बचपन की कोई फोटो देखो जिसमें तुम देखो कि तुम्हारी कौन सी असिमेट्री उस समय थी, और अभी अभी भी तुम्हें अगर वो असिमेट्री है तो वो जेनेटिकली तुम्हारी असिमेट्री है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कोई अलग ही असिमेट्री हो चुकी है अब, तो वो असिमेट्री तुम्हारे हैबिट्स के कारण हुई है, और उन हैबिट्स के बारे में हम अब बात करेंगे। फर्स्ट, माउथ ब्रीथिंग। अगर तुम अपने मुंह से सांस लेते हो और नाक से सांस नहीं लेते हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ करना आज से ही बंद कर दो, अभी के अभी बंद कर दो। तुम नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दो अगर तुम मुंह से सांस लेते हो, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो समय के साथ तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा पीछे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा और तुम्हारा चेहरा बहुत लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा, जिससे तुम बहुत ज़्यादा ही बदसूरत दिखाई देने लग जाओगे। और अगर लुक्स को साइड भी रख दें तो ये चीज़ हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, लेकिन अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में अशुद्ध ऑक्सीजन जाती है और वो फिर शरीर में बीमारियां पैदा करती है। तो लुक्स को साइड रख दें तो अगर हेल्थ से भी देखें तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो तुम आज से ही माउथ ब्रीथिंग करना बंद कर दो। तो चलो ठीक है, तुमने दिन में तो माउथ ब्रीथिंग करना बंद कर दिया और तुम सोच रहे हो तुम्हारे लुक्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा है। पर अगर तुम रात में भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें हैबिट है कि तुम रात में भी मुंह खोलकर सांस लेते हो, तो सोचो तुम 8 घंटे की नींद लेते हो, तो 8 घंटे तुम लगातार मुंह से सांस ले रहे हो, तो ये कितना ख़राब हो सकता है तुम्हारे फेस के लिए। तुम इसे ठीक कैसे कर सकते हो? तुम सोते समय मुंह पर टेप लगा सकते हो और फिर सो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई मेजर ही नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ये मत करना, तुम्हारा दम घुट जाएगा या फिर तुम्हारी नींद जग जाएगी। पहली बात तो अगर तुम टेप लगाकर सोओगे तो तुम्हारी नींद जग जाएगी, अगर तुम्हें सांस नहीं आएगी तो इतने आराम से तुम्हें शरीर नहीं बनने देगा अपना। तो इस चीज़ को ध्यान से रखो। तुम आज के आज माउथ ब्रीथिंग करना बंद कर दो, वरना तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। तुम भले कोई भी माउथ ब्रीथर से जाके पूछ लो, या फिर कोई ऐसे बंदे को देखो जिसका चेहरा ऐसे पीछे की तरफ फॉरवर्ड हो रखा है, उससे जाके पूछो तुम सांस कैसे लेते हो, वो कहेगा मुंह से लेते हो। फिक्स है इस चीज़ में, क्योंकि नाक दिए किस लिए? सांस लेने के लिए दिया, तो भी तुम मुंह से सांस ले रहे हो, ये तो गलत बात हुई ना फिर। तो नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दो। सेकेंड, टंग पोस्चर। अगर तुम अपनी जीभ को ऐसे नीचे रखते हो और ऐसे मुंह से सांस लेते हो तो फिक्स है तुम्हारे फेस पे लुक्स डिस्ट्रॉयड होने हैं। तुम्हें म्यूविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम्हें अपने अगर तुम्हें पता करना है कि म्यूविंग कैसे करनी है तो मैं सीधा सिंपल बताता हूँ कि तुम सबसे पहले तो एन बोलो, एन। जहाँ पे तुम्हारी ये टंग का टिप टच हो रहा है वहाँ पे तुम्हें ऊपर से सबसे आगे वाला हिस्सा वहाँ पे टच करना है और फिर पीछे तक अपनी जीभ को ऊपर टच करके रखना है। ये है तुम्हारा टंग का राइट पोस्चर। तुम्हें ऐसे जीवन भर अपनी टंग को रखना है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हें हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन करना है, जीवन भर इसे रखना है, ये बात याद रखना। और अगर तुम्हें माउथ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है तो फिक्स है तुम्हारी माउथ ब्रीथिंग भी इससे ठीक हो जाएगी। तुम एक काम, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम मुंह से सांस लेकर बताओ म्यूविंग करते करते। अपनी टंग को ऊपर रखो फिर मुंह से सांस लेकर बताओ। नहीं कर सकते तुम, हो ही नहीं सकता ये। और म्यूविंग के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तुम्हारी जो लाइन भी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे लुक्स और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो म्यूविंग करना स्टार्ट कर दो। लेकिन एक बार मैं वार्निंग दूंगा, डिस्क्लेमर दूंगा, अगर तुमसे म्यूविंग अच्छे से नहीं होती है तो तुम मत करना। तुम पहले अच्छे से पता कर लो कि म्यूविंग कैसे करते हैं। अगर मैं मेरा बताऊं तो मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है म्यूविंग करते हुए, और मुझे म्यूविंग के बारे में लेट पता चला था।
तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ म्यूविंग करनी है तो ढंग से करना, वरना मत करना। इससे तुम्हारे लुक्स अच्छे होने की जगह बेकार भी हो सकते हैं अगर तुम म्यूविंग ढंग से नहीं करते हो तो कोई वीडियो देख लो, या फिर लुक्स पर फुल गाइड वाली, या फिर डॉक्टर माइक म्यू का खुद का वीडियो देख लो और म्यूविंग करना स्टार्ट कर दो। थर्ड, प्रॉपर चिंग। तुम खाने को अच्छे से चबाना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे जो दोनों जबाड़े हैं, दोनों से प्रॉपर तरीके से खाने को चबाओ, दोनों से बराबर तरीके से खाने को चबाओ। नहीं तो अगर तुम एक तरफ से खाने को चबाओगे और एक तरफ से नहीं चबाओगे तो तुम्हारा जो ये मेसेटर मसल है ये एक तरफ से ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, फिर एक तरफ से ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी एक जो लाइन ऊपर है एक जो लाइन नीचे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और तुम ट्राई करो कि तुम्हारे ये जो आगे वाले दांत हैं ये वाले, इनसे भी खाना चबाओ। वैसे सही बताऊँ तो हमारा जो ह्यूमन का माउथ बना है वो इसी तरीके से बना है कि हमें पहले ये दोनों दांतों से जो खाने को तोड़ना है, फिर इन दांतों से चबाना है। तो खाने को अच्छे से तब चबाओ, और हो सके तो हार्ड फूड खाओ। जितना हार्ड फूड खाओगे उतना अच्छा होगा। एक और टिप दूंगा कि तुम जब खाना चबाते हो तो अपने मुंह को ज़्यादा ओपन मत करो, मुंह क्लोज कर करके खाना चबाया करो। फोर्थ, प्रॉपर सोलो। मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो तुम एक बार करो। तुम अपने दांतों को आपस में चिपकाए बिना टंग को ऊपर रखो, और जो तुम्हारा सलाइवा है उसे सोलो करने की कोशिश करो, उसे निकलने की कोशिश करो। ऐसे लगन हार्ड, ये चीज़ हार्ड है, ऐसे इसे कहते हैं प्रॉपर सोलो। तुम पानी पीते हो तो तुम्हें ऐसे ही निकलना चाहिए, पानी को भी खाने को निकलते हो तो तुम ऐसे ही निकलना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं जो अपने चेहरे का पूरा दांतों का चेहरे का पूरा जोर लगा के खाने को अंदर खींचते हैं शरीर की तरफ, जो कि बहुत गलत है। तुम्हें प्रॉपर सोलो करना चाहिए। एक बार मैंने बता दिया कि कैसे प्रॉपर सोलो करना है। अगर तुम्हें और जानना है तुम डॉक्टर माइक म्यू की वीडियो पर जाकर देख लो प्रॉपर सोलो कैसे करते हैं, और तुम्हें इसी तरीके से सोलो करना है। ये है प्रॉपर सोलो। तो ये वो 4 हैबिट्स जिससे तुम्हारी फेशियल असिमेट्री हो सकती है, लेकिन कुछ और ऐसी हैबिट्स है जिससे भी तुम्हारी फेशियल असिमेट्री हो सकती है, जिसमें एक है स्मोकिंग करना। अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो तुम्हारे लिप्स की असिमेट्री हो सकती है, तुम्हारे लिप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, और वैसे भी स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो इसे बंद कर दो आज से। और सेकंड है कि तुम एक ही साइड बहुत ज़्यादा सोए रहते हो कि भाई मुझे तो राइट साइड सोना बहुत अच्छा लगता है, या फिर उल्टा सोना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो ऐसे सोऊंगा। क्या है यार, इससे भी तुम्हारी फेशियल असिमेट्री हो सकती है, और इससे मुझे पता है इसे ठीक करना, इस हैबिट को ठीक करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर इसे ठीक करना पड़ेगा। और थर्ड है कि तुम मतलब एक ही साइड बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर लेते हो। मुझे लगता है तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम डेली एक ही साइड बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर ले रहे हो, 6-7 घंटे या फिर 5-6 घंटे एक ही साइड तुम्हारी धूप पड़ रही है चेहरे के। मुझे नहीं लगता। और अगर तुम 20 मिनट अगर तुम्हारा होता है कि तुम्हारे एक साइड बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर पड़ रहा है, तो उससे कुछ नहीं होता है। ऐसा मैं सुनने हो रहा भाई मेरे तो 20 मिनट सन एक्सपोजर पड़ गए एक साइड, अब तो मेरा चेहरा असिमेट्रिकल हो जाएगा। इतने भी चूतिए मत हो फेस के पीछे। और आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसे तुम अपने फेशियल असिमेट्री को ठीक कर सकते हो, जो तुम्हारे हैबिट्स के कारण बनी है, और जो तुम्हारे जेनेटिकली या फिर इंजरी के कारण है उन्हें ठीक करना मुश्किल है। और नहीं तो तुम इतना भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा फेशियल बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल हो, तुम बिना फेस के सिमेट्रिकल के भी अच्छे दिखाई दे सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।